नमस्ते। आज की कथा एकादशी व्रत कथा है। नमस्ते। आज की कथा पुत्रदा एकादशी की है। पुत्रदा एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्रावण मास में जब भगवान विष्णु चातुर्मास की निद्रा में होते हैं तब यह पुत्रदा एकादशी पड़ती है। यह व्रत माताएं संतान की प्राप्ति और अपने संतान के सुखद जीवन के लिए रखती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से श्रावण पुत्रदा एकादशी पर पूजा अर्चना करने से संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ ही कष्टों का भी निवारण होता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने से साधक को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यह व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है, कई प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महिजीत नामक एक महाप्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण महिजीत को राज्य सुखदायी नहीं लगता था। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा ने अपने प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर यह कहा, हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थों अथवा ब्राह्मणों का ही धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर को भी मैंने कभी नहीं लिया और ना ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा करने के लिए मैं अपराधियों को दंड तो देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं करता। सबको एक समान ही मानता हूँ। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज करते हुए भी मेरी कोई संतान नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ और इसका क्या कारण है। राजा महिजीत की व्यथा को सुनकर प्रजा के प्रतिनिधि, विद्वान ब्राह्मण और दरबार के मंत्री विचार में पड़ गए और सोचने लगे कि आखिर कर इस समस्या का समाधान कैसे ढूंढा जाए। राजा महिजीत की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था लोमेश ऋषि का। उनकी आयु इतनी अधिक थी। सबने जाकर लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप किस कारण से आए हैं। आप मुझे अपनी समस्या बताएं, निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बातें जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसी की प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। कृपा करके राजा के संतान होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमेश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए, जाके पिछले जन्म का वृतांत ज्ञात कर लिया। लोमेश ऋषि ने युक्त वाणी में कहा, हे महानुभाव, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्य काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गौ को जल पीने से हटाने के कारण वह पुत्रहीनता का दुख भोग रहा है। वहां उपस्थित सभी प्रजा के प्रतिनिधि, विद्वान ब्राह्मण और दरबार के मंत्री ऋषि का कथन बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कथन समाप्ति पर सब लोगों ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, जैसा हर शास्त्र में प्रायश्चित का भी एक विधान होता है, अतः आप हमें कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे हमारे राजा का यह पाप नष्ट हो जाए और अपना इच्छित वर प्राप्त कर सके। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करें तो अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। इस ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया।
उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। संतान सुख की इच्छा करने वाले को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। ये महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। व्रत कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।